नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तराखंड के देहरादून में पूर्वोत्तर के छात्र की हत्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहरा खेल क्यों खेल रही है? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मृत हो रही समाज को चेताया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। क्रिसमस पर्व पर देश भर में आयोजनों पर हंगामे की खबर देश विदेश को जहां विचलित कर रहे थे। उन्नाव के पीड़िता को जहां अर्धसैनिक बल जबरदस्ती प्रदर्शन स्थल से हटाए, में पर्यावरण की विकट परिस्थिति के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को पर्वत मानने से ही इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री अरावली पर्वत तोड़े जाने के पक्ष में कसीदे गढ़ रहे थे। न्यायालय ने तत्काल उन्नाव पीड़िता को राहत दी और अरावली पर्वत श्रृंखला पर तत्काल खनन बंद करने का भी निर्देश दिए। इस बीच एक उत्तराखंड से दर्दनाक खबर आ रही है। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की उत्तराखंड के देहरादून में मौत हो गई है, जिसे राष्ट्रवादी गुंडों ने पीट पीट कर अंजाम दिया था। घायल होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां समुचित इलाज नहीं मिलने के कारण अंततः उसकी मौत हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नफरत रातों रात नहीं फैलती है। वर्षों से रोजाना हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानों के माध्यम से नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व द्वारा ऐसे अपराधों को सामान्य बताया जाता है। एंजल चकमा के पिता तरुण चकमा ने देहरादून में ग्राफिक एरा अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा, 18 दिसंबर को ऑपरेशन से पहले हमारा बच्चा बात कर रहा था। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। इलाज में लापरवाही की बात सामने आ रही है। एंजल चकमा की हत्या पूरे देश में नए राष्ट्रवादी तत्वों का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, निष्क्रियता कहीं वो अपराधियों का मदद कर रहा है। पूरे देश में जिस प्रकार से क्रिसमस पर्व पर हिंसा की गई, जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ली भेदभाव, नफरत परोसा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी सत्ता को बचाने के लिए चुप है। वह केवल मुसलमानों को कपड़ा से पहचानते हैं। दुखद पीड़ादायक हत्यारों, बलात्कारियों के बचाव में भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आती है। राष्ट्रवादी गुंडे देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। विदेशों में देश की बदनामी हो रही है। आज स्थिति यह है कि देश में न्यायपालिका के न्याय से भी लोगों को न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। उन्नाव पीड़िता के कुलदीप सेंगर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट जमानत देती है, जबकि पीड़ित महिला के वकील सहित पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया। कई लोगों को जाने ले गई। पीड़िता के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 22 प्रसिद्ध वकील पैरवी कर रहे थे। पुलिस ने सेंगर को जमानत दे दी। न्याय के लिए इधर उधर भटकती रही। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगती रही, लेकिन नहीं मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने उसे फोन करके बुलाया और उसे हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का दबाव काम आया। भारत सरकार से लेकर सीबीआई कोर्ट तक सभी सकते में आ गए। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत पर रोक लगाई।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार हत्यारों बलात्कारियों की सजा या तो माफ करती है या पेरोल पर छोड़ती है और उसके समर्थक माला पहनाकर स्वागत करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ऐसे मृत समाज अपराधियों के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं। देश की राजधानी पर्यावरण की दृष्टि से सबसे असुरक्षित शहर बन गया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, संसद, विदेशों के दूतावास स्थित है। मोदी सरकार पर्यावरण पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। वह तो अरावली पर्वत श्रृंखला खनन माफियों को देने के लिए चर्चा कराने के लिए नहीं तैयार है। चर्चा हो अरावली का नाम आएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया था कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ को पहाड़ नहीं माना जाएगा, वहां खनन हो सकता है। पर्वत श्रृंखला ऐसी पर्वत श्रृंखला है कि जिसका 90% पहाड़ी एरिया 100 मीटर से नीचे है। ऐसे में पूरा पर्वत श्रृंखला साफ करने की व्यवस्था मोदी सरकार ने कर दी। लेकिन गुजरात तक जब जनता सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए। अंततः सुप्रीम कोर्ट को अरावली के खनन पर रोक लगानी पड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठा तब जनता को यह आभास हो गया कि इस पर रोक लगेगी और पीड़िता के मामले में सेंगर की जमानत पर भी रोक लगेगी। हुआ अंततः वही। समय रहते सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर अपराधियों को बचाती रही और अपने ही फैसलों को सुधार किया। अभी तत्कालिक रोक लगी है, न्याय नहीं हुआ है। देश में एक और संस्थान है चुनाव आयोग। ताकि SIR देश की आम जनता सीधा सवाल जानती है, देश की जनसंख्या बढ़ रही तो वोटर लिस्ट में नाम घट कैसे रहे हैं, कितने विदेशी हैं, क्यों नाम काटा जा रहा है। यह चुनाव आयोग की जवाबदेही कौन तय करेगा या सुप्रीम कोर्ट कब फैसला करके चुनाव आयोग को पारदर्शी दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा, या स्वयं चुनाव आयोग ब्राजील की महिला का वोटर लिस्ट जो बनाती है उस पर अपनी बात कुछ रखेगा कि हम साफ पाक हैं। वह देश में चल रहे वोट चोरी के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी की तरह चुप्पी साध कर देती है। प्रधानमंत्री जैसे आज तक 11 सालों में मीडिया का कभी सामना नहीं कर पाए, लेकिन देश के सारे संस्थान बेचकर खत्म कर दिए। इसमें दलित पिछड़ों का हक अधिकार मारा गया और उन्हें पहली नौकरी से वंचित किया गया। मनरेगा जहां रोजगार गारंटी कानून था, अब उसको रोजगार गारंटी कानून हटाकर जयराम जी कर दिया गया। आज देश में चाहे देहरादून का एंजल चकमा का मामला हो, घृणित अपराध है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, देश सम्मान और एकता से बना है, न कि भय और दुर्व्यवहार पर। हम प्रेम और विविधता का देश है, हमें एक मृत समाज नहीं बनना चाहिए। ऐसे मामलों पर आंखें मूंद लेते हैं। हमारा देश किस ओर जा रहा है, या तो आंखें मूंद लेते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर तक नेता बचाव करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आम लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा, मेरी संवेदना चकमा परिवार और त्रिपुरा तथा पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ है। इससे पहले प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर चुप्पी साध गए थे।
वहां हिंसा में क्या क्या नहीं हुआ। देश में सबसे बड़ी बात है कि क्या प्रधानमंत्री हैं। केंद्र की मोदी सरकार देश की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, ताकि देश की बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, देश की अर्थव्यवस्था तथा विदेश नीति की होते होने पर चर्चा न हो सके। देश अब यही हिंसा और अराजकता से चलेगा कि देश की जनता अपनी रक्षा के लिए खड़ी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।